अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में आज बात की जाएगी फैसलाबाद की शाहराहों पर सफ़र करते दौड़ते एलपीजी बम के हवाले से, यानी गाड़ियों में लगे गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर के हवाले से। इसके साथ साथ गाड़ियों की फ़िटनेस और फैसलाबाद से मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं उनके किरायों के हवाले से कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी RTA फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हों और वो ये बताएं कि आखिर एलपीजी बम जो है वो गाड़ियों से कब ख़त्म होंगे। सेक्रेटरी RTA फैसलाबाद क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुख्तलिफ बस स्टैंड जो हैं जिनमें सिटी टर्मिनल है, लारी अड्डा है, इसके बाद प्राइवेट बस स्टैंड हैं, उन पर चेकिंग किस तरह से की जाती है। रूट परमिट हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, 7 किस्म के मुख्तलिफ जो है सर्टिफिकेट्स इनसे लिए जाते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है। ट्रांसपोर्टर क्यों ताउन नहीं करते। किराया नामों में इजाफी वसूली की शिकायत पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। तो आज प्रोग्राम बनाम सरकार में हम सिटी टर्मिनल, जनरल बस स्टैंड और दीगर बस अड्डों पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अफसरान से भी ये जानें कि आखिर फैसलाबाद में LPG वाली गाड़ियों का खात्मा कब मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम की जानिब बढ़ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी RTA फैसलाबाद में मौजूद A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास अड्डों पर कानून नाफिज करने के ज़िम्मेदार हैं। LPG सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो इजाफी किराया वसूल करने वालों के भी भारी जुर्माने किए जाते हैं, जबकि इसके साथ साथ तमाम गाड़ियों की फ़िटनेस चेक करना भी सेक्रेटरी RTA की ज़िम्मेदारी है। सिटी टर्मिनल पर मौजूद हैं सेक्रेटरी RTA की जानिब से और टीम की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिलेंडर वाली गाड़ियाँ हों उनके खिलाफ भी, इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ भी ये कार्रवाइयाँ जो हैं रूटीन का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद सिलेंडर जो हैं उनका ख़ात्मा नहीं हो पाता। प्रोग्राम बनाम सरकार से आज हम कोशिश करेंगे तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की। सेक्रेटरी RTA से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ड्राइवर हजरात से, शहरियों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि गाड़ियों से सिलेंडरों के ख़िलाफ़ जारी मुसलसल कैंपेन के बावजूद जो है फैसलाबाद में LPG से चलने वाली गाड़ियों का ख़ात्मा नहीं हो पाता। सेक्रेटरी RTA हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, ये बताइएगा कि मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, इसके बावजूद भी अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर भी रोज़ाना उतरते हैं लेकिन गाड़ियों में मौजूद हैं। बड़े हादसा पहले रूनमा हो चुके हैं। हर बार कहा जाता है कि सिलेंडर वाली गाड़ियाँ नहीं चलने दी जाएंगी, इसके बावजूद आपके ज़ेरे इंतज़ाम जो अड्डे हैं वहाँ से भी ये गाड़ियाँ निकल रही होती हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा एक अच्छा इशू उठाया। जिस तरह आपने बताया, हमने पिछले 1 साल में 1400 सिलेंडर गाड़ियों से उतारे हैं और अल्लाह का शुक्र है पिछले 1 साल में कोई ऐसा बड़ा वाक़या भी नहीं हुआ है। जो फर्स्ट टाइम फैसलाबाद की हिस्ट्री में जो 1400 सिलेंडर हमने उतारे हैं, बाकायदा इसके डिसमेंटल किया है। डिसमेंटल करने के बाद उसको एक्शन की गई है और इससे काफ़ी हद तक जो डेटरेंस है वो क्रिएट हुआ है और जो रोड सेफ्टी है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। अच्छा, रोड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट की बात भी की जाती है, शहरियों की जानों की हिफाजत की बात भी की जाती है। ना सिर्फ LPG सिलेंडर उतारने का अमल है बल्कि इसके साथ साथ गाड़ियों की फ़िटनेस एक बड़ा मसला है। मुख्तलिफ टाइम में हमने देखा कभी कोई अड्डा सील कर दिया गया, कभी कोई बस टर्मिनल सील कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस पे इतना ज़ोर देने के बावजूद भी गाड़ी मालकान क्यों अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस पर तवज्जो नहीं देते, क्यों शहरियों की ज़िंदगियों को बचाने की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल आपने ठीक बात की, लेकिन आप देखें ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, अवेयरनेस जितनी हम करेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ फिटनेस के लिए जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो पब्लिक सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन करें, पिछले साल तकरीबन 7000 गाड़ियाँ फिटनेस के लिए गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये ट्रांसपोर्टरों ने हमारे साथ कॉपरेट किया है। कॉपरेट करने के साथ हमने इसमें डेटरेंस भी क्रिएट की है, उन्हें फ़ाइन भी किया है। जिस तरह आपने कहा अड्डा सील होता है, ये अड्डा सील करना मकसद नहीं है। मेन मकसद है जो पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है उनकी सेफ्टी की हिफाजत गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है। तो उसके लिए इस दफ़ा अगर हम डाटा निकालें 25,000 जो हमारी व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सिस्टम है जहाँ पर कंप्यूटराइज सर्टिफिकेशन होती है, 25,000 इस साल गाड़ियाँ फिटनेस के लिए गई हैं, जो मोर देन 50% ज़्यादा है। अगर हम एक्सीडेंट के रेशो निकालें, इतने परसेंट ही एक्सीडेंट की रेशो भी कम हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी हम सिटी टर्मिनल पर मौजूद हैं, दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, अभी गाड़ियों को चेक कर रहे हैं हम कि किस में सिलेंडर है किस में नहीं। आए मैं आप भी आपके साथ चेक करते हैं गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से, सिलेंडर के हवाले से, किराएनामे के हवाले से, अभी आपके सामने चेक करते हैं प्लीज़। गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी, सिलेंडरों को चेक किया जाएगा। गाड़ियों में जैसे जैसे सिलेंडर उतारने की कैंपेन बढ़ी है तो उसी के साथ जो है
शहरियों ने, गाड़ी मालकान ने गाड़ियों के सिलेंडर की लोकेशन जो है वो तब्दील करना शुरू कर दी है। गाड़ी की बैक साइड पर रखा जाने वाला सिलेंडर ड्राइवर सीट के नीचे तक जो है वो लगा दिया गया है। आप अभी हमने रैंडल भी चेक किया है इस गाड़ी को, ये चेक बोर्ड जा रहे हैं, गाड़ी के आगे किरायानामा भी लगा हुआ है, ठीक है। पैसेंजर को भी पता है कितना किराया दिया है, इन्होंने खुद हमें बताया 430 रुपये हम किरायानामा देके जा रहे हैं। ये किरायानामा है इसका 430 रुपये। अभी जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, ये एंड यूज़र तक इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, एंड यूज़र तक फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। शिकायत सबसे ज़्यादा ये भी आती है कि जैसे ही अड्डे से निकलते हैं, शहरी हदूद के अंदर जितने स्टॉप हैं वहाँ से किरायों में मनमानी एक बार फिर से शुरू हो जाती है। क्या ऑन रोड भी चेकिंग की जाती है? बिल्कुल, हमारी मुख्तलिफ स्क्वाड्स बने हुए हैं, ना सिर्फ वो बस स्टैंड के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो ऑन रोड पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकायदा हमने किरायानामा इशू किया है, जिस परसेंटेज के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई है, उसी परसेंटेज के साथ हमने किराए की कीमतें भी कम की हैं। चले आए देखते हैं गाड़ियों के सिलेंडर्स और मुख्तलिफ जो शिकायत होती हैं ट्रांसपोर्टर्स की और उसके साथ साथ मुसाफिरों की, कि किस तरह से जो है वो की जाती हैं। गाड़ी के सामने किरायानामा अवेज़ा करना जो है वो शर्त होती है। जिस गाड़ी के सामने किरायानामा अवेज़ा नहीं किया जाता उसके ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं। किरायानामा जिस तरह सर आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अड्डे पे आपकी आमद का पहले से मालूम हो और अचानक से सारे किरायानामे जो है वो लग गए हों? नहीं, ऐसी कोई भी नहीं। ये रैंडल भी हम आए हैं, ना सिर्फ एक अड्डे पर आपको लेकर जाएंगे, बाकी फैसलाबाद के जितने भी बड़े बस स्टैंड हैं उनके ऊपर जाएंगे। आप खुद देखिएगा, हर बस स्टैंड के ऊपर किरायानामे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम बाकायदा उनके शिकायत सेल नंबर लिखे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, फैसलाबाद में किराए की हद तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, जो आवाम को, एंड यूज़र को इसका फ़ायदा भी पहुँच रहा है। किराए में कंट्रोल है, लेकिन सिलेंडर्स की शिकायत जो है वो फिर भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी RTA अपनी टीम के हमरा सिटी टर्मिनल पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि आज के दिन में मुख्तलिफ बस स्टैंड जो हैं उनको विज़िट किया जाए और ये जाना जा सके कि किस तरह से शहरियों के लिए जो है वो आसानी हो सकती है। किरायानामा लगाए गए हैं और किराए से क्या किराए जो कम लेते हैं सेक्रेटरी साहब मुख्तलिफ मकामात पे हम अगर बात करें, जिस तरह अभी एक ड्राइवर जो है वो बात कर रहा है कि हम किराया तयशुदा किराए से भी कम लेते हैं, किराएनामे जो हैं वो उस पर बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि किराए जो हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं। अब समुंदरी समेत शाहकोट हो, सफदराबाद हो या इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहर हो जिनके लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, अब चेक किया है, आपने रैंडमली चेक किया है। मैडम आप ये बताइएगा कि किराया आपने कितना जो है वो दिया है? रूटीन में सफ़र करते हैं, किराया किरायानामे के मुताबिक होता है या कम ज़्यादा होता है? नहीं, हम तकरीबन 6-7 माह बाद आए हैं। किराए जो हैं फिलवक्त अगर हम बात करें अड्डे से चेक किए जा रहे हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर, शिकायत जो सबसे ज़्यादा होती है वो ये होती है कि जैसे ही अड्डे से बाहर गाड़ियाँ निकलती हैं तो वहाँ पर किराए ज़्यादा वसूल कर लिए जाते हैं। अब कोशिश करेंगे हम कि गाड़ियों में मौजूद कुछ सिलेंडर जो हैं वो चेक कर सकें और ये भी जान सकें कि सिलेंडर की चेकिंग जो है वो कैसे की जाती है। जब मुख्तलिफ मकामात पर सिलेंडर छुपाए जाते हैं, पहले जो है सिलेंडर रखे जाते थे गाड़ी की बैक साइड पर, फिर गाड़ी की बैक साइड के बजाय ड्राइवर सीट के नीचे सिलेंडर आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से टीमें जो हैं वो चेक भी कर रही हैं, गाड़ी के नीचे से भी चेक करना पड़ता है। सेक्रेटरी RTA भी खुद मौजूद हैं और गाड़ियों की बैक साइड डिग्गियाँ जो हैं उसमें चेक किया जा रहा है कि अब देखें इस गाड़ी में सिलेंडर है। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे जैसे कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, सिलेंडर की लोकेशन भी चेंज कर ली गई है। कुछ सिलेंडर गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल टैंक के पास लगा लिए गए हैं, ड्राइवर सीट को लॉक करके उसके नीचे लगा लिए गए हैं। इसका क्या हल करें? बिल्कुल, हमने बाकायदा अपनी टीम से है, ये गाड़ियाँ आपके सामने मौजूद है, ठीक है। हमने इतनी सख्ती की हुई है, जिस तरह मैंने बताया 1400 सिलेंडर फर्स्ट टाइम फैसलाबाद की हिस्ट्री में उतरे हैं, वो इतने पंजाब में कहीं भी नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद इस टाइम टॉप पे है, जो गैस जो LPG सिलेंडर है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने उतारे भी हैं और डेटरेंस भी क्रिएट की हुई है, जिस वजह से आप देखें आपको बहुत कम सिलेंडर वाली गाड़ियाँ नज़र आएंगी। लेकिन जो सिलेंडर की लोकेशन तब्दील हुई है, जिस तरह अभी आपके एक इंस्पेक्टर से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि पहले जो सिलेंडर नीचे रखे जाते थे अब वो जो है उसको चेंज किया जा रहा है। जिस तरह आपने बताया, हाँ, हमने ये देखा है, पहले सीटों के नीचे सिलेंडर होते थे, अब इन्होंने सीटों के आगे भी सब पैक नीचे गाड़ी को नीचे सिलेंडर वेल्ड किए होते हैं।
लेकिन हम प्रॉपर उसे चेक करते हैं, अगर नीचे वेल्ड भी हुआ तो उधर से भी हम उतरवा लेते हैं। लेकिन सिलेंडर जो है वो उतरवाए जाते हैं हर हाल में। प्रोग्राम में फिल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से हो या एलपीजी सिलेंडर्स के हवाले से हो, जिन गाड़ियों से सिलेंडर उतारे गए हैं किस तरह से उतारे गए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फिल वक्त एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं एलपीजी वाली गाड़ियों के हवाले से। तो सिटी टर्मिनल पर ही एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं सेक्टी आरटी की टीम की जानिब से। इनसे बात करेंगे। सिलेंडर बड़े छुपा के लगाए गए हैं। अभी आपकी टीम ने कार्रवाई की है, गाड़ियां पकड़ी हैं जिनमें सिलेंडर मौजूद है। सिलेंडर अभी उतारे नहीं गए, लेकिन सिलेंडर बड़े छुपा के लगाए जाते हैं, तो उतारने और लगाने में भी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, ये देखें, ये सिटी टर्मिनल की गाड़ियाँ नहीं है, ये बेसिकली हमने बाहर से पकड़ी हैं। जिस तरह आपने कहा ऑन रोड गाड़ियाँ कैसे पकड़ते हैं, हमने हर बस स्टैंड पे ये सख्ती की हुई है, बस स्टैंड के अंदर से कोई गाड़ी ऐसी ना निकले जिसके अंदर एलपीजी सिलेंडर हो। ये जितनी गाड़ी हमने पकड़ी है ये ऑन रोड से पकड़ के लेकर आए हैं, ठीक है। अब इन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टर, जाहिर सी बात है हमने कार्रवाई तेज़ की। कार्रवाई तेज़ करने के बाद इन्होंने सिलेंडर छुपा के नीचे गाड़ी के नीचे वेल्ड करना शुरू कर दिए। लेकिन हमारी माशाल्लाह टीम है, हमने टीम को इस तरह ट्रेन किया हुआ है डीसी साहब की लीडरशिप में। हमने बाकायदा उन गाड़ियों का जो सिलेंडर जहाँ उन्होंने छुपा के लगाए हुए हैं उनको पकड़ा, और आप ये देख सकते हैं 15-20 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये हमने रोड से पकड़ के लेकर आए हैं। इन गाड़ियों से सिलेंडर अब उतारेंगे। एक तो पहले ये आइडेंटिफाई किया सिलेंडर लगे हुए हैं, सिलेंडर उतारने के बाद एसओपीज़ के ज़रिए से सिलेंडर मेरा ख्याल उतारना जो है वो रिमूवल का एक मुश्किल मरहला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मैकेनिक अपनी वर्कशॉप में गाड़ी ठीक कर रहा हो। सिलेंडर उतारते वक्त जो है वो आपके नौजवान जो हैं वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ये छुपा के लगाए गए सिलेंडर का सिलसिला आखिर कब रुक सकेगा? इंशाल्लाह ये एक कंबाइन एफर्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट कर रही है। जिस तरह मैंने बताया, पहले तो हर बस स्टैंड के ऊपर सिलेंडर वाली गाड़ियाँ नज़र आती थी। अब आप देखें, आपने चेक किया, आपको किसी बस स्टैंड के अंदर आपको एलपीजी की गाड़ी सिलेंडर वाली नज़र नहीं आ रही। छुपा कर ये चलते हैं, जिनको ना सिर्फ हम रोकते हैं बल्कि हम उतारते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है, पंजाब हाईवे पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा, ड्राइवर भी आपके पास मौजूद है, ड्राइवर से भी बात करें। मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? सत्तर, आपको ये पता है कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो गाड़ी में लगाना गैर कानूनी है, इससे गाड़ी बंद हो सकती है? जी सर। इसके बावजूद सिलेंडर कितने पैसेंजर बैठते हैं आपकी गाड़ी में? 18 सर। यानी आप अपने किराए के लिए या फ्यूल की बचत के लिए 18 लोगों की ज़िंदगी एक वक्त में ख़तरे में डालते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी भी उसमें शामिल है। क्या वजह है कि पाबंदी के बावजूद आप बिल्कुल एहतियात नहीं करते? नहीं सर, एहतियात करते हैं। अभी खुलाना था, आज लेके आए पहले से। फर्स्ट टाइम लेके आऊँ, मैं तो इधर मैकेनिकल का काम करवाना थी, खुलाने थे। नहीं, फर्स्ट टाइम लेके आए हैं तो आज तो सिलेंडर नहीं लगाया होगा, जाहिर सी बात है सिलेंडर पहले से आपने लगा रखा होगा। तो अगर पहले से सिलेंडर लगाया है, इस गाड़ी में लोग सफ़र करते हैं, अगर हादसा होता है, कोई हिफाजत का इंतज़ाम आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर क्या ख्याल है, सारी जिम्मेदारी जो है वो किस पे आएगी? हमारे पे आएगी सर। आपको पता है इससे पहले भी अगर हम सरगोदा रोड की बात करें, शेखपुरा रोड की बात करें, तो मुतअद्दिद हादसात गाड़ियों में लगे सिलेंडर के बायस हो चुके हैं। जी सर, देखा। यार आपको खुद भी नहीं लगता? लगता है सर, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, कह रहा हूँ ना कि मैंने खुलाना था उसके लिए। सेक्रेटरी साहब, कैसी बात है कि वो कह रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन सूरत हाल ये है कि 18 लोगों की ज़िंदगी एक वक्त में, जाहिर सी बात है सिलेंडर आज इसमें नहीं लगाया गया। इसी तरह दीगर गाड़ियाँ हैं, सिलेंडर जो है चल रहे हैं, जब पकड़े गई तो कह दिया कि हम आज ही इस पे आए हैं। ये मोस्टली टू द सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं फैसलाबाद की हद तक काफ़ी एलपीजी की गाड़ियाँ हमने कंट्रोल कर ली है, जो डीजल पे हमने कन्वर्ट करवा ली हैं। जिस तरह ये ड्राइवर खुद कह रहा है ये बाहर से आया है, जो हमारे करीब के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे टोबा, चनेोट, शेखपुरा, अगर उसमें भी जिस तरह फैसलाबाद में कार्रवाई हुई है, अगर उन डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह कार्रवाई हो तो ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी, मोस्टली ये गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको। अच्छा, आप किस शहर से आए? पीरमाल से सर। पीरमाल से। पीरमाल टोबा से आए हैं। रास्ते में आपको या टोबा इंतज़ामिया की जानिब से कहीं नहीं रोका गया कि आप गैर कानूनी सिलेंडर ले जा रहे हैं? पूरा एक बॉम्ब जो है वो आपने अपनी गाड़ी में रखा हुआ? सर नहीं रोका, थे ही नहीं रास्ते में कोई भी मुलाजिम। अगर होते तो वो रोकते, लेकिन मैं जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में मुलाजिम नहीं थे। ये नमाज जिस रास्ते से आए हैं मुलाजिम नहीं है, अगर कोई रोकेगा नहीं तो हम सिलेंडर लगाएंगे। सेक्रेटरी साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा कि क्या हाईवे पुलिस जो है उसको भी कोई ऐसा इख्तियार दिया गया है कि सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो हैं उनको पकड़ें या उनकी निशानदेही कर सकें? बिल्कुल, हाईवे पुलिस के पास भी इख्तियार है, ट्रैफिक पुलिस के पास भी इख्तियार है, सेटीआरटी के पास भी इख्तियार है। हमने फैसलाबाद में, मैं आपके तवज्जो से पूरे फैसलाबाद के जितने ट्रांसपोर्टर को ये पैगाम देना चाहता हूँ,
फैसलाबाद में एलपीजी सिलेंडर ज़ीरो टॉलरेंस है। फैसलाबाद की हदूद में सिलेंडर वाली गाड़ी हमने एंटर नहीं होने देनी, ठीक है। आवाम की ज़िंदगी के साथ हमने किसी को खेलने नहीं देना। जो गाड़ी है बाकायदा डीजल के साथ आए, परमिट हो, उसके बाद फिटनेस हो, अपने इज़्ज़त के साथ कारोबार करे और प्रॉपर SOP के साथ अपना कारोबार करे, हम उनको वेलकम करेंगे फैसलाबाद में। अच्छा, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लारियडा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी पूछें, आपको शिकायत योमिया मसूल होती हैं इजाफी किराए के हवाले से, कभी शहरियों की जानिब से भी सिलेंडर वाली गाड़ियों की शिकायत की गई? नहीं, जो जनरल बस स्टैंड है उसमें तो सिलेंडर है ही नहीं, सिलेंडर वाली गाड़ी कोई नहीं है। सिटी टर्मिनल है, इस पर है, लेकिन पब्लिक की तरफ से नहीं ये शिकायत होती कि इसमें सिलेंडर लगे हुए। वो तो हमारी टीमें चेक करती हैं, वो देखती हैं, फिर उनको डिटेन किया जाता है, उसके बाद उनको फ़ाइन किए जाते हैं, सिलेंडर उतरवाए जाते हैं, फिर उनको बाद रोड पे चलाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, अगर जनरल बस स्टैंड की हम बात करें, जनरल बस स्टैंड पे लोगों की जो शिकायत आती हैं किराए नामे के हवाले से, सेक्रेटरी RTA के अहकामात हैं, पेनाफ्लेक्सेस अवेज़ा हैं, किस तरह से कार्रवाई की जाती है? बस ड्राइवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या बस मालकान? नहीं, उसमें ये कि जो कंडक्टर होता है या ड्राइवर होता है, ज़िम्मेदार तो वही होते हैं। गाड़ी को डिटेन कर लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, या दूसरी सूरत में जो शिकायत कुनिंदा है उसकी शिकायत के मुताबिक उसका इजाफी किराया उसको वापस करवाया जाता है, गाड़ी को जुर्माना किया जाता है। तो इस तरह ये चल रहे हैं मामला, तो काफ़ी कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। रोड पे इक्का दुक्का को वाक़यात होते हैं, लेकिन उसको भी हम इंटरटेन करते हैं। गाड़ियों में सेक्रेटरी साहब, जनरल बस स्टैंड पे राना हबीबुल्ला हो या सिटी टर्मिनल पे अवैस हो, ये आपकी जो टीमें हैं मौजूद रहती हैं, काशिफ साहब हैं ऑन रोड मौजूद रहते हैं, योमिया कार्रवाइयाँ 1400 सिलेंडर आपने बताया उतार दिया गया, फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से अभी भी आपके दफातर में जुर्माने भरने वालों की लंबी तादाद मौजूद है, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वालों की तादाद हमें कम दिखाई देती है। नहीं, ये जो आपका सवाल है ना, इसमें हम इस तरह देख सकते हैं, हमने 25,000 गाड़ियाँ एक साल में फिटनेस दी है, ठीक है। इस फिटनेस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, DC साहब ने यह फैसला किया एक फिटनेस सेंटर फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट लाहौर की तरह वो बने। उसमें कमालपुर इंटरचेंज में बाकायदा तौर पर एक ज़मीन अलाट कर दी गई है। इसमें फ़िटनेस सेंटर, जहां आप अभी भी जाएंगे ना, फ़िटनेस सेंटर में बाकायदा लाइन्स लगी हुई हैं। ये ट्रांसपोर्टरों की डिमांड है सर, जिस तरह फैसलाबाद में, रावलपिंडी में 2 फिटनेस सेंटर दिए गए हैं, फैसलाबाद में भी दें। तो हम इन डिमांड को पूरी करने के लिए कमालपुर इंटरचेंज में बाकायदा एक फिटनेस सेंटर बनाने लगे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, जहाँ कंप्यूटर टेस्ट होंगे, लाहौर की तरह का होगा। अच्छा, ओवरऑल अगर हम पंजाब की बात करें, मतलब आपने तो फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के हवाले से अमल दरामद शुरू कर दिया या सिलेंडर उतारना शुरू कर दिए, दूसरे शहरों से जो आने वाली गाड़ियां हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, टोबा, झंग, चनियोट, इवन हमारी जो तहसीलें हैं फैसलाबाद की, वहाँ से आने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी फ़िटनेस का अमल भी फैसलाबाद में ही ज़रूरी है या पिंडी वाली गाड़ी पिंडी से फ़िटनेस करवा के आएगी? नहीं, हमारा ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि फिटनेस सेंटर फैसलाबाद में छोटा था, ठीक है, ये कहीं से, पूरे पंजाब से कहीं से भी फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकती हैं, क्योंकि ये बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन फैसलाबाद की कुछ बड़ी गाड़ियाँ थी, इधर रश होने की वजह से उन्हें लाहौर जाना पड़ता था, सरगोदा जाना पड़ता था। डिमांड ट्रांसपोर्टर की तरफ से DC साहब को डिमांड आई, DC साहब ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से बात की, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इज़ काइंड इनफ, उन्होंने बाकायदा तौर पर फैसलाबाद, लाहौर की तरह, सरगोदा की तरह, रावलपिंडी की तरह इधर बाकायदा फिटनेस सेंटर की सर्टिफिकेट की मंजूरी दे दी है। अच्छा, हम इस तमाम सूरत हाल पर बात कर चुके हैं, सिलेंडर्स भी उतारे जा रहे हैं, देख भी लिया, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, बस अड्डों की सफाई के हवाले से, यहाँ मौजूद अवामी सहूलियात के हवाले से क्या इकदाम किए जाए? बिल्कुल, आप किसी भी फैसलाबाद के किसी भी बस स्टैंड पे चल जाएं, एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, मेरा यह दावा है फैसलाबाद के बस स्टैंड पूरे पंजाब में सबसे खूबसूरत बस स्टैंड है। यानी आप दावा कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बस स्टैंड लाहौर से भी लाहौर से भी खूबसूरत है, ठीक है। आप बदामी बाग चले जाएँ, हमारा जनरल बस स्टैंड देख लें, दोनों का अभी जाकर कंपैरिजन कर लें। फैसलाबाद में ना सिर्फ वाशरूमों की सूरत हाल, बल्कि सफाई, बेस की सूरत हाल, सफाई, इवन के गाड़ी भी हम कोशिश करते हैं गाड़ी भी साफ़ सुथरी हो, बाकायदा सफाई करके गाड़ियाँ बे पे लगाएँ, ठीक है। और मैं एक ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये बताना चाहूँगा इवाम को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1071 के तहत एक कंप्लेन नंबर, जिस तरह डेडिकेटेड रेस्क्यू 1122 का कंप्लेन नंबर दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट का 1071 ने एक कंप्लेन नंबर दिया हुआ है। कोई भी आम पब्लिक से किसी गाड़ी की फिटनेस के हवाले से, किराएनामे के हवाले से,
एटीट्यूड के हवाले से किसी किस्म की भी शिकायत ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से शिकायत हो, वो अपनी ऑनलाइन अपनी शिकायत उस पर दर्ज करवा सकता है 24 आवर्स के अंदर। यह हमारी जिम्मेदारी है, किसी पंजाब में किसी भी सेक्रेटरी आरटी के प्रोविंशियल लेवल पर जो कंप्लेन दर्ज होगी 24 आवर्स के अंदर हम उसे हल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें साथ मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि शहरी ने अड्डे में शिकायत की, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हैं, उन्होंने हल कर दी। एक शहरी जो है दौरान सफ़र, यानी हम समझते हैं कि लाहौर जाने वाला शहरी जमीलाबाद से बैठता है, शेखपुरा रोड से बैठता है, खुड़ियावाला से बैठता है, वो अगर किसी मुश्किल का शिकार हो तो वो आप तक कंप्लेन किस तरह करेगा और उसका हल कब होगा? सफ़र ख़त्म हो जाने के बाद या दौरान सफ़र? बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया दौरान सफ़र उसे कोई मुश्किलात का सामना आता है, उसे किराया ज़्यादा लिया जा रहा है या कोई एटीट्यूड किसी बिहेवियर का मसला है या कोई भी उसे शिकायत है, बाकायदा ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त डिजिटल 1071 के तहत अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। ठीक है, उसका सफ़र ख़त्म होने से पहले पहले उसके कंप्लेन का हल हो जाएगा। सफ़र ख़त्म होने से पहले पहले कंप्लेन का हल हो जाएगा, ये बात की जाती है। कोशिश करेंगे कि शहर के दूसरे बस स्टैंड पर भी जाया जाए और देखा जाए कि सफाई सुथराई की वहाँ सूरत हाल है। फिल वक्त एक ब्रेक का वक्त है। प्रोग्राम बनाम सरकार में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सिटी टर्मिनल पर शहर के मुख्तलिफ अड्डों पर किरायानामों के हवाले से, इसके साथ साथ गैर कानूनी LPG सिलेंडर रखने वाली गाड़ियों के हवाले से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिटी टर्मिनल पर जैसे ही आप इंटर होते हैं तो इंटर होते सार ही एक बड़ा किरायानामा जो है डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लगाया गया है, जबकि इसके साथ साथ गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, किरायानामे नए और पुराने मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, एक शिकायत ये भी है कि जैसे ही आप अड्डे में दाखिल होते हैं या कहीं चेकिंग का सिलसिला शुरू होता है तो फौरी तौर पर गाड़ियों के सामने नए किराएनामे जो हैं वो चस्पा किए जाने के हवाले से सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं, आपकी बात ये देखें, मैं तो डेली बेसिस पर, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने प्रॉपर स्क्वाड बनाए हुए हैं जो डेली बेसिस पर बस स्टैंड का विज़िट भी करते हैं, उसे चेक भी करते हैं। इवन कि हमने परमानेंट बेसिस पर भी आवाम की सहूलत के लिए बाकायदा पैनाफ्लेक्सेस बड़े बड़े लगाए हुए हैं जिसमें किराएनामे अवेजा हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक गाड़ियों का ताल्लुक है, अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें अभी पैसेंजर ना बैठा हो, उस गाड़ी में हो सकता है किरायानामा फ्रंट पे ना लगा हो, लेकिन जब पैसेंजर बैठता है, गाड़ी जाती बैठता है, गाड़ी एक दफ़ा जाती है आती है, उसे क्लीनिनेस के लिए, सफाई सुथराई के लिए वो गाड़ी वगैरह साफ़ करते हैं, इस वजह से किराया उतार ले हो। लेकिन जब पैसेंजर बैठता है बाकायदा किरायानामा फिक्स उसकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर लगा होता है। इवन के जो परमानेंट प्लेसेस पर भी हमने प्रोमिनेंट प्लेसेस पर भी किरायानामे लगाए हुए हैं। प्रोमिनेंट प्लेसेस पर भी किरायानामे लगाए हुए हैं, लेकिन अब साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि गाड़ियों की फ़िटनेस अगर आप चेक करें, रैंडमली किसी से पूछें क्या इनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। चूँकि ये जिस तरह गाड़ी आपके सामने है, ये यूँ लग रहा है कि अभी वर्कशॉप से जो है वो आई है, अभी इसकी फ़िटनेस का अमल जारी है, लेकिन पैसेंजर बिठा लिए गए हैं। क्या इनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट मौजूद होगा? गाड़ी जो है सूरत हाल वाज़े करती है गाड़ी की शक्ल के। गाड़ी में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां सिलसिला जो है फ़िटनेस सर्टिफिकेट का दिखाई देता है कि इस गाड़ी से फ़िटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाना ज़रूरी है। अड्डों पर हर किस्म की इंसानी जान की हिफाजत के हवाले से इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े मसाइल जो है फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स के हवाले से हों या इसके साथ साथ LPG सिलेंडर और अवामी शिकायत में इजाफी किराए के वसूली के हवाले से, इन तमाम एस्पेक्ट पर टीमें बनाई जाती हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे, सिलेंडर वाली गाड़ियाँ जो हैं वो ऑन रोड भी चेक की जाती हैं या सिर्फ अड्डों से निकलते हुए इन गाड़ियों को चेक किया जाता है? नहीं, बिल्कुल, हम बस स्टैंड पे भी चेक करते हैं, ऑन रोड भी चेक करते हैं। ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस भी इसको चेक करती है, पंजाब हाईवे पुलिस है वो भी चेक करती है इसको, इसे ऑन रोड भी चेक किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ तक बताता चलूँ, जहाँ तक फ़िटनेस का ताल्लुक है, फ़िटनेस जो सा 25,000 इस साल, लास्ट ईयर हमने 7,000 गाड़ियों की फ़िटनेस दी थी, इस दफ़ा 25,000 गाड़ियों की फ़िटनेस दे रहे हैं। और इस फिटनेस की मकबूलियत को देखते हुए ट्रांसपोर्टर के उनका जो डिमांड है उनको पूरा करते हुए हम ना सिर्फ एक तो फिटनेस सेंटर हमने ऑलरेडी जनता बस स्टैंड में कैंप किया हुआ है, बल्कि कमालपुर इंटरचेंज में स्टेट ऑफ आर्ट जो लाहौर की तरह एक बड़ा स्टेशन हम बना रहे हैं जिसपे कंप्यूटर टेस्ट गाड़ियों के होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी शिकायत आती है जब हाईएस्ट हों कि हाईएस्ट के अंदर सिलेंडर मौजूद होते हैं। एक बार अगर आप सिलेंडर भी चेक करें हमारे साथ आके कि क्या इन गाड़ियों में सिलेंडर्स मौजूद हैं, चूँकि सिलेंडर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अब इन गाड़ियों की अगर फ़िटनेस की सूरत हाल हम देखें तो ये कहीं से हमें जो है फ़िट दिखाई नहीं देती। इसके बावजूद हैरान कुन होगा कि अगर इन गाड़ियों को फ़िटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है और अगर नहीं मिला तो ऑन रोड इस तरह की गाड़ी चलने पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, आप देखें, और ये इंसानी अमल दखल तो इसमें मैनुअल फ़िटनेस सर्टिफिकेट का सिस्टम पंजाब में है ही नहीं।
हमारा बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके तहत गाड़ियों की फिटनेस हो रही है, ठीक है, गाड़ियों की फिटनेस हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ 7 किस्म के टेस्ट है जो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट हैं वो परफॉर्म होते हैं, फिर गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जो है फिर इशू होते हैं। अभी जिस गाड़ी से फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया था उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आ चुका है। कोशिश करेंगे कि इन्हीं गाड़ियों में यानी बड़ी हाईएस्ट वैगन्स के अंदर हम सिलेंडर भी चेक करें। सिटी टर्मिनल में इसके साथ साथ जो है ना सिर्फ छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी बसेस भी हैं, एक बड़ा सेटअप है। इसके साथ जनरल बस स्टैंड पर भी तमाम गाड़ियों की अगर बात कर ली जाए उनको चेक किया जाता है। आज सुबह से लेकर अब तक होने वाली कार्रवाइयों समेत साल भर में 1400 से ज़ायद LPG सिलेंडर जो हैं वो उतारे गए हैं सेक्रेटरी RTF फैसलाबाद की जानिब से। और इन सिलेंडर्स के उतारे जाने के साथ साथ तमाम सिलेंडर, पहले जो हुआ करता था कि सिलेंडर की तब्दीली हो गई, सिलेंडर गाड़ी मालिक को वापस मिल गया, अब ऐसा नहीं है। तमाम सिलेंडर जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर काशिफ साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन रोड भी गाड़ियाँ चेक करते हैं। सिलेंडर जो उतारते हैं, सिलेंडर उतारना भी एक बड़ा मरहला होता है, किस तरह से सिलेंडर उतारा जाता है? सिलेंडर उतारने के लिए हम प्रॉपर मैकेनिक बुलाते हैं और वो मैकेनिक आता है, वो उतारता है और उसके साथ हमारे सिविल डिफेंस के मुलाजमीन होते हैं जो उसकी गैस उसको प्रॉपर तरीके से खारिज करवाते हैं। प्रॉपर तरीके से इस सिलेंडर को उतारा जाता है। सिटी टर्मिनल हो, जनरल बस स्टैंड हो, इस पर भी आप मुझे बताइएगा कि इस हवाले से क्या मज़ीद इक़दाम किए जाए? बिल्कुल, DC साहब ने एक कंबाइंड टीम बनाई हुई है जिसमें सिविल डिफेंस के लोग RTA के साथ मिलकर एक प्रॉपर SOPs के ज़रिए सिलेंडर उतारे जाते हैं, क्योंकि वो बाकायदा फिर उसे उतारने के बाद उसे डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल करने के बाद फिर उसे ऑक्शन की जाती है। एक प्रॉपर उन्होंने टीम बनाई है, एक कमेटी बनाई हुई है जो प्रॉपर SOPs की तरह तहत उसे उतारते हैं, फिर उसे डिसमेंटल करते हैं। लेकिन सिलेंडर तो जब डिसमेंटल किया जाता है उसके अंदर LPG अगर मौजूद हो तो किसी हादसे का भी खतरा होता है, उसमें क्या हिफाजती इक़दाम सिविल डिफेंस की जानिब से किया जाता है? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले हम चेक करते हैं किसी ऐसी जगह पर सिलेंडर उतारते हैं जहाँ पर आबादी कम से कम हो, खुली जगह हो, ठीक है, उसमें बाकायदा उसकी जो LPG होती है वो ख़त्म की जाती है, ठीक है, ओपन स्पेस के अंदर। फिर उसके अंदर पानी डाला जाता है, ठीक है, सिलेंडर उसके अंदर कोई हवा, कोई LPG अंदर ना हो। फिर बाकायदा जब हम ये चेक कर लेते हैं फिर 24 आवर के लिए खुली जगह पर रखा जाता है इसे। 24 आवर के बाद इसे हम बाकायदा डिसमेंटल करते हैं। उसमें जितनी भी LPG होती है वो हवा में खारिज हो जाती है। खाली जगह ढूंढी जाती है, ऐसी जगह जहां आबादी ना हो वहां इन सिलेंडर्स को पहले खाली किया जाता है और उसके बाद फिर सिलेंडर को मुकम्मल तौर पर मशीनी ज़रिए से कटिंग किया जाता है, डिसमेंटल कर दिया जाता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद में पहुंचे हैं, जहां कहा यह जाता है कि फैसलाबाद का लारी अड्डा एशिया का सबसे बड़ा लारी अड्डा है। सफाई के भरपूर इंतजाम यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। सेक्रेटरी साहब, लारी अड्डा फैसलाबाद की अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ शहरों में गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं यौमिया यहाँ से सफ़र करती हैं। सफाई के इंतजाम हों या पब्लिक के लिए मौजूद सहूलियात के हवाले से बात हो, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया, ये फैसलाबाद ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एशिया का खूबसूरत तरीन अड्डा है, ब्यूटीफुल बस स्टैंड है। अगर इसका कंपैरिजन करें आप लाहौर के साथ, बदामी बाग के साथ या किसी रावलपिंडी के पीर बधाई बस स्टैंड के साथ, ये गवर्नमेंट ओन होने के नाते बाकायदा ये B क्लास स्टैंड है। इसकी क्लीनिनेस के हवाले से, वॉशरूम के हवाले से, वेटिंग एरियाज़ के हवाले से ये कंपैरेटिवली उससे बेहतर है, ठीक है, ये सबसे अच्छा है। इसमें ना सिर्फ हमने प्रॉपर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है बल्कि शिकायत सेंटर बनाए हुए हैं, स्क्वाड बनाए हुए हैं जो प्रॉपर जो किराएनामे है वो भी इम्प्लीमेंट कराते हैं। प्रॉपर जो उसका नज़म ज़ब्त है ना उसको भी प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। अच्छा, प्रॉपर मेंटेन रखा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, मुख्तलिफ बेस जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों की छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। लारी अड्डा में आने वाले शहरियों के लिए वाशरूम की सहूलत जो है क्या वो मौजूद है? बैठने की सहूलत जिस तरह आपने बताई कि मौजूद है, लेकिन वाशरूम और पीने के साफ़ पानी का क्या इंतज़ाम किया जाता है? बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है आजकल हीट वेव चल रही है, गर्मियों का मौसम है। हम बाकायदा तौर पर इधर फैसलाबाद में बहुत बस स्टैंड है जिसमें चिलर लगा हुआ है पानी का, ठीक है, ठंडे पानी का। बाकायदा पानी की वाफर एडिक्वेट लेवल पर पानी की सहूलत तो मौजूद है। कभी आज तक कंप्लेन नहीं आई हमें पानी की सहूलत नहीं मिली है, ठीक है। बल्कि इसके साथ साथ हमने CM पंजाब को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू एक हमने स्कीम भेजी हुई है इस बस स्टैंड को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला करे। इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला करे और इसलिए फैसलाबाद लारी अड्डे को
बेहतर बनाने के हवाले से एक स्कीम जो है वो भी पाइपलाइन में मौजूद है। बड़ी बसें हैं, लाहौर हो, मुल्तान हो, चीचावतनी हो, इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान के आलमोस्ट तमाम शहरों को, कराची तक के लिए फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड से बसें निकलती हैं। मुसाफिर भी मौजूद होंगे गाड़ियों में। सर, किरायानामा अगर हम चेक करें तो गाड़ियों पे मौजूद है, लेकिन क्या इसी तरह से शहरियों से भी किराए की बात की जा सकती है? मुझे ये बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं आप? शाहकोट साहब। शाहकोट का कितना किराया दिया आप? 240 रुपये। 240 रुपये। रोज़ाना या मामूल में आना जाना होता है या कम? मामूल में आने जाना था। कभी ऐसा हुआ है कि किराया ज़्यादा वसूल किया गया हो आपसे किसी बस मालिक की जानिब से, या अड्डे से बाहर किराया ज़्यादा वसूल किया? कभी नहीं किया। शाहकोट का किराया 240 रुपये। शाहकोट के किराए के हवाले से अगर हम बात कर लें, 240 रुपये लिखा है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाके की, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि अड्डे से बाहर निकलना, अड्डे के कंट्रोल से, सेक्रेटरी RTA के कंट्रोल से बाहर निकलता है। ऑन रोड मुख्तलिफ मसाइल ट्रांसपोर्ट के हवाले से सामने आते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे हैवी हार्न्स हों, बसों की सवारियों को जो है खुड़ियावाला में या आधे रास्ते में किसी भी वजह से दूसरी बस में शिफ्ट किए जाने की हवाले से शिकायत भी मौसूल होती हैं। उस पर क्या? बिल्कुल, आप देखें इसमें बाकायदा तौर पर हमने एक किरायानामे गाड़ियों के आगे डिस्प्ले किया होता है। कोई भी ट्रैफिक एजेंसी है, जो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे हाईवे पुलिस हो, चाहे मोटरवे पुलिस हो, वो सेक्रेटरी RTA किरायानामा बाकायदा गाड़ी के आगे डिस्प्ले करती है और पब्लिक से भी पूछती है जो आपने किरायानामा आप दिया हो उसके मुताबिक है। अगर किरायानामा नहीं दिया हो उसके मुताबिक उसको बाकायदा फ़ाइन भी होता है। बाकायदा फ़ाइन भी होता है। बस जो है वो मुख्तलिफ शहरों की मौजूद हैं। बसों के अंदर ना सिर्फ चेकिंग की जाती है बल्कि यहाँ पर सूरत हाल। आप मुझे बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं। लाहौर का कितना किराया दिया? 600। लाहौर का किराया 600 रुपये। अभी क्या किराया है आपके पास लाहौर? जो पुराना किराया था 670 रुपये किराया था उसका, ठीक है। अभी जो डीजल की कीमतें कम हुई है उसके मुताबिक हमने लाहौर के बराबर किराया किया हुआ है, उसके मुताबिक ले रहे हैं किराया, ठीक है। इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ, AC और नॉन AC का हमने डिफरेंट किराया किया हुआ है, उसके मुताबिक इनसे हम किराया ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो लाहौर का किराया जो है नॉन AC का, चूँकि ये नॉन AC गाड़ी है, क्या दर? इसका 570 रुपये किराया है। जिस तरह अभी आपने डंडी पे किया है, इसने किराया ज़्यादा दिया हुआ है। हम बकायदा इससे फ़ाइन भी करेंगे आपके सामने और इसका किरायानामा भी इसका वापस करवाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपके लारिया डब्बे बस में रैंडमली हमने पूछा है, लेकिन 30 रुपये किराया जो है, आप ज़रा बस से नीचे आएंगे, 30 रुपये किराया जो है वो अजाफी वसूल किया गया है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई? इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका चलान भी होगा और इसका किराया भी वापस होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप आज ही सफ़र कर रहे हैं या इससे पहले भी सफ़र करते रहे? पहले भी करते हैं। तो क्या रूटीन में किराया अजाफी होने की शिकायत कभी पहले भी लारी अड्डा इंतज़ामिया को की है? नहीं, पहले नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि किराया ज़्यादा वसूल किया गया? सब पहली बार सही, लेकिन किराया ज़्यादा वसूल करने के रैंडमली अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी एक शख्स ने दिया है। आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस ट्रांसपोर्टर के खिलाफ? इस बात हम बाकायदा तौर पर इस गाड़ी को फ़ाइन भी करेंगे, जिस पैसेंजर से किराया लिया है उसे वापस भी करेंगे। लेकिन आप देखें, आपने 400-500 पैसेंजर से पूछा है, ठीक है, रैंडमली गाड़ियाँ चेक की हैं। अगर 50 गाड़ियों में से कोई एक सवारी आपको मिली है जिसका 30 रुपये किराया ज़्यादा वापस लिया हुआ है, उसको हम वापस भी करेंगे, इस गाड़ी को फ़ाइन भी करेंगे। गाड़ी को फ़ाइन भी किया जाएगा, गाड़ी को फ़ाइन करने का आर्डर भी कर दिया गया है। इसी तरह लारी अड्डे की तमाम गाड़ियों को जो है रूटीन चेकिंग भी किया जाता है, ना सिर्फ सेक्रेटरी RTA की जानिब से बल्कि यहाँ मौजूद इंतज़ामिया की जानिब से भी, बस स्टैंड पर मौजूद तमाम ऐसे एहलकारों की जानिब से जो कि ज़िम्मेदार हैं लारी अड्डा फैसलाबाद के। सफाई के हवाले से हमें इस अड्डे पे दूसरे अड्डों की निस्बत बेहतर सूरत हाल दिखाई देती है। क्या बाकी प्राइवेट अड्डों पर भी और जो आपके सिटी टर्मिनल टाइप अड्डे हैं उन पर भी सफाई सुथराई की सूरत हाल मज़ीद बेहतर करने के हवाले से इक़दाम जारी है? बिल्कुल, ये आप जिस तरह मैंने पहले कहा, आप कंपैरिजन कर लें, फैसलाबाद के जो बस स्टैंड है पूरे पंजाब से कदरे बेहतर है। वो ओवर नाइट बस स्टैंड उसकी सफाई बेहतर नहीं हुई है। इसमें बाकायदा CM पंजाब ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, कारकर्दगी ऐप, ठीक है। उस पर हर वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर हम बाकायदा उसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद जहाँ सफाई का कोई मसला आता है उस बस स्टैंड को भी फ़ाइन करते हैं, उसको बंद भी करते हैं और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलत मिले, पानी पीने के हवाले, ठंडे पानी पीने के हवाले से, इसके बाद उस बैठने के हवाले से बाकायदा पंखा वगैरह लगा हो, पानी की ठंडे पानी की सहूलत हो, सफाई बेहतर हो, तो हर लिहाज से पब्लिक के फैसिलिटेशन के लिए हमारी टीमें उनकी सहूलत के लिए हर वक्त मौजूद है। सेक्रेटरी साहब, आपके लारी अड्डे में मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, ट्रांसपोर्टर भी हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अड्डा इंतज़ामिया की जानिब से अक्सर शहरियों की शिकायत ये है कि सहूलियात मुयसर नहीं हैं या ट्रांसपोर्टर की जानिब से
जायद किराए वसूल किए जाते हैं। आप भी चूँकि ट्रांसपोर्टर हैं, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ 20% ਘਟਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 25% ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਚਾੜਨਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ ਠੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਣਾ ਬੀਬਲਾ ਸਾਨੂੰ 99% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਫੌਰੀ ਜ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, अगर कंप्लेन कोई नहीं है, शिकायत कोई नहीं है, तो सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से जो रोज़ाना गाड़ियाँ बंद की जाती हैं, जिनको जुर्माने किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾਬਾਦ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਖਾਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੂਟ ਪਾਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਖਾਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਾਜਾਬਾਦ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਰੀਆ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ 100% 100% ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं नवाशी ग्रुप का वर्कर हाँ। लारी अड्डा के हवाले से अब इंतजाम की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इंतजाम यहाँ के बेहतर हैं? बहुत बेहतर है। पूरे पंजाब च अगर बेहतर चल रहा तो लारी अड्डा चल रहा है। सियालकोट सैकटरी आरटी का मंत्री का रौला, मैं रोज मीडिया चाड़ना, मुल्तान का रौला, एक वाहद फैसलाबाद है जिथे सैकटरी आरटी का कंट्रोल है, जिथे लारी अड्डे साढ़े कोई। सेक्रेटरी साहब, फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर में मैं देख रहा हूँ कि बड़े आपके हक में हैं, क्या इस हवाले से क्या कोई मीटिंग्स इनसे की जाती हैं कि हर वक्त ये आपके हक में? बिल्कुल, जैसा सैटी आरटी और ट्रांसपोर्टर का चोली दामन का साथ होता है, ठीक है। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, कम होती है, हम उनके साथ बैठते हैं। लेकिन आप फैसलाबाद में, जिस तरह आपने कहा, फैसलाबाद में किराए के हवाले से आपको शिकायत नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जहाँ तक आपने कहा सर गाड़ियाँ बंद होती है, हाँ ये एक रूटीन का अमल होता है। गाड़ी का परमिट नहीं है, गाड़ी की फिटनेस नहीं है, रश ड्राइविंग कर रहा है, इस तरह की कंप्लेन आती है, हम उस पर लाजमी गाड़ी बंद करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, लारी अड्डा आपने बता दिया स्टेट ऑफ द आर्ट है, सफाई जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन लारी अड्डा में एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें और एग्जिट पॉइंट की बात करें तो सड़क मुख्तलिफ पॉइंट से वहाँ खुदी हुई दिखाई देती है, नाले खुले हुए हैं। ये कब तक बेहतर होंगे? कौन सा अदारा है जो इनको बेहतर नहीं कर पा रहा? ठीक है, ये देखिए, ये भी हम जो आपने कहा है ना, कई हर जनवा स्टैंड के सामने खुदी हुई जगह, उसमें ये बेसिकली पॉन्डिंग पॉइंट था, ठीक है। बारिशों का सीज़न आ रहा है, उसकी हम बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। अगर बारिशें हों, बाकायदा उस आवाम की सहूलत के लिए जो बस स्टैंड के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पानी खड़ा ना हो, उस हवाले से ये सफाई वासा वाले सफाई कर रहे हैं। और ये हम इस मौसम से पहले इंशाल्लाह ताला, इस बारिशों से पहले ये हम पूरा अपना जो प्लान है उसके मुताबिक पॉन्डिंग साइड को बिल्कुल ख़त्म करेंगे और पानी इधर खतरा नहीं होगा। लारी अड्डा हो, सिटी टर्मिनल हो या मुख्तलिफ बस स्टैंड हो, यहाँ पर मानसून की भी तैयारी की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इस मानसून में भी पानी जो है वो खड़ा ना हो सके, निकासी जो है वो बेहतर रह सके। दूसरी जानिब सफाई के इंतजामात हों या वाशरूम के इंतजामात, फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड की हद तक ये कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और बेहतर बस स्टैंड है। जबकि दूसरी जानिब शहरियों की शिकायत भी हमने आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाई। शहरियों की शिकायत पर फौरी तौर पर अजाला भी किया गया। दर्जनों गाड़ियों से एलपीजी सिलेंडर जो है उनको रिमूव किया गया इस कार्रवाई के दौरान। और इससे कबल सेक्रेटरी आरटी की जानिब से ये भी बताया गया कि साल भर में 1400 से ज़ायद एलपीजी वाली गाड़ियों के सिलेंडर ना सिर्फ रिमूव किए गए बल्कि उन तमाम सिलेंडर को डिसमेंटल करते हुए ऑक्शन में नीलाम भी किया गया ताकि गाड़ी मालकान को सिलेंडर भी वापस ना मिल सकें। फिर भी अवामी शिकायत के लिए और उनके हल के लिए ना सिर्फ स्क्वाड बनाए गए हैं बल्कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से खसूसी अहकाम के बाद ऑन रोड सेक्रेटरी आरटी की जानिब से ट्रैफिक मसाइल के साथ साथ जो है गाड़ियों के मसाइल के हवाले से चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। अगले किसी प्रोग्राम बनाम सरकार में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।